मूवी का स्टार्ट एक स्टार्क कंपनी के ऑनर से होता है जिसका नाम टोनी स्टार्क होता है। स्टार्क कंपनी वैसे तो बहुत सारी चीजें बनाती है, लेकिन इस कंपनी का मेन काम हथियार बनाना है। टोनी स्टार्क अफगानिस्तान में यूएस आर्मी को जेरिको मिसाइल का सैंपल दिखाने आया होता है। जब टोनी स्टार्क जेरिको मिसाइल चला के दिखाता है तो यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। यूएस आर्मी को ये मिसाइल बहुत पसंद आ जाता है और इनकी डील पक्की हो जाती है। अब टोनी स्टार्क वापस चला जाता है। जब ये वापस जा रहा होता है तब इस पर कोई हमला कर देता है और टोनी स्टार्क एक पत्थर के पीछे छुप जाता है। अब इसके पास एक मिसाइल आकर गिरता है और ये मिसाइल टोनी की कंपनी यानी कि स्टार्क इंडस्ट्रीज का ही होता है। इस मिसाइल के फटने से टोनी बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो जाता है। अब यहाँ से इस मूवी की स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है और ये दिखाया जाता है कि टोनी के फादर, जिनका नाम होवर्ड स्टार्क था, वो इस कंपनी के ऑनर थे। ये कंपनी यूएस मिलिट्री के लिए बड़े बड़े हथियार बनाया करती थी। जब टोनी स्टार्क 21 साल के थे तब इसके पेरेंट्स की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। इनकी डेथ के बाद टोनी और इसके फादर का एक फ्रेंड स्टेन इस कंपनी के सारे काम को हैंडल करते हैं। टोनी बचपन से ही बहुत जीनियस था और टोनी के हार्ड वर्किंग की वजह से स्टार कंपनी दुनिया की नंबर 1 हथियार बनाने वाली कंपनी बन गई। लेकिन टोनी के फादर के फ्रेंड स्टेन को, जो कि इस कंपनी के मैनेजर थे, वो टोनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे क्योंकि टोनी अपने ऑफिशियल काम में बहुत ही लापरवाह होता है। अब इस मूवी की स्टोरी वापस प्रेजेंट में आ जाती है। टोनी की जब आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो एक बंद कमरे में है और वो देखता है कि इसकी बॉडी में एक डिवाइस फिट की गई है और इस डिवाइस की वायर एक बैटरी के साथ कनेक्ट की गई है। इस कमरे में एक और आदमी येंसन भी होता है। टोनी येंसन से पूछता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। येंसन उसे बताता है कि मिसाइल धमाके की वजह से तुम्हारी बॉडी में छोटे छोटे कुछ टुकड़े चले गए थे और कहता है कि जितना हो सकते थे मैंने निकाल दिए हैं। सब पीसेस को निकालना नामुमकिन था, जिसकी वजह से मैंने तुम्हारी बॉडी में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस फिट कर दी हैं और ये डिवाइस बैटरी से चलती है। फिर येंसन कहता है कि तुम्हारी बॉडी में अभी भी पीसेस हैं और ये डिवाइस उन पीसेस को तुम्हारे दिल तक पहुंचाने से रोकेगी। अगर वो पीसेस तुम्हारे दिल तक पहुंच गए तो तुम्हारी डेथ हो जाएगी। अब टोनी स्टार्क येंसन से पूछता है कि इस वक्त हम किस जगह पर हैं। येंसन कहता है कि इस वक्त हम पहाड़ी इलाकों में हैं और हमें कुछ दहशत गर्दों ने कैद किया हुआ है। अब यहाँ पर वो आदमी आता है जिसने इन्हें कैद किया होता है। वो टोनी स्टार्क को कहता है कि जो मिसाइल तुमने यूएस आर्मी को दिखाया था वो हमें बहुत पसंद आया है। हम चाहते हैं कि वैसा ही मिसाइल तुम हमारे लिए भी बनाओ। लेकिन टोनी स्टार्क उसे साफ मना कर देता है क्योंकि टोनी जानता था कि ये लोग उस मिसाइल का गलत इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद वो टोनी स्टार्क को बाहर ले जाता है और उसे दिखाता है कि उनकी कंपनी के सारे हथियार इनके पास हैं। अब वो आदमी कहता है कि अगर तुमने हमारे लिए जेरिको मिसाइल बना दिया तो हम तुम्हें आजाद कर देंगे। अब टोनी अंदर येंसन के पास जाता है और उससे बात करता है। येंसन उसे कहता है कि अगर हम एक ऐसा सूट बना लें जिस पर गोलियों का कोई असर न हो तो हम यहाँ से निकल सकते हैं। अब टोनी सरदार के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए मिसाइल बनाऊंगा, लेकिन इसके लिए मुझे बहुत सारे सामान की जरूरत होगी। वो लोग इनको सारा सामान प्रोवाइड करते हैं। अब येंसन और टोनी दोनों मिसाइल बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन टोनी सबसे पहले एक आर्क रिएक्टर बनाता है क्योंकि उसकी बॉडी में जो डिवाइस फिट होती है उसे मुसलसल इलेक्ट्रिक पावर की जरूरत होती है। ये डिवाइस पहले जिस बैटरी के साथ कनेक्टेड थी वो बैटरी मुसलसल इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई नहीं कर सकती, जिसकी वजह से टोनी आर्क रिएक्टर बनाता है और इसे उसी डिवाइस के ऊपर फिट कर देता है। इसके बाद ये दोनों मिलकर सूट बनाना शुरू कर देते हैं। हालांकि बाहर से सीसीटीवी कैमरे से इन दोनों पर नजर रखी जा रही थी, लेकिन किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अंदर क्या हो रहा है। कुछ दिनों तक उनका सूट तैयार हो जाता है और टोनी इसे पहन लेता है। जो टोनी की बॉडी में आर्क रिएक्टर फिट होता है वो आर्क रिएक्टर इस सूट को भी पावर देगा और टोनी उड़ भी सकेगा। अब बाहर से वो लोग देख लेते हैं कि टोनी किसी तरह का सूट पहन रहा है। ये देखकर वो अंदर आ जाते हैं। टोनी स्टार्क का सूट अभी चार्ज हो रहा होता है। अब येंसन उन्हें रोकने के लिए बाहर जाता है ताकि टोनी का सूट चार्ज हो जाए। टोनी का सूट चार्ज होने तक वो लोग अंदर आ जाते हैं और टोनी को देखकर हैरान और परेशान हो जाते हैं। टोनी के सूट में बहुत पावर होती है। वो इसी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सबको मार देता है। अब टोनी देखता है कि येंसन, जिसने इसकी बहुत हेल्प की थी, उसे गोली लग गई है। ये देखकर टोनी को बहुत ज्यादा दुख होता है और वो बाहर निकलकर सबको मारना शुरू कर देता है। जिस जगह पर टोनी की कंपनी के हथियार होते हैं, टोनी उस जगह पर आग लगा देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इससे पहले कि टोनी की इस ब्लास्ट में जान जाती, वो अपने सूट के फ्लाइंग ऑप्शन से उड़ जाता है। लेकिन ये सूट इतना एडवांस नहीं होता कि उसे कंट्रोल किया जा सकता और वो बहुत दूर रेगिस्तान में जाकर गिर जाता है। अब टोनी स्टार्क यहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देता है और वो देखता है कि सामने उसका दोस्त कर्नल जेम्स आ रहा है
और वो टोनी को यहाँ से ले जाता है। अपने शहर वापस आने के बाद टोनी एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, जिसमें टोनी अनाउंसमेंट करता है कि स्टार्क इंडस्ट्री यूएस डिवीजन को बंद कर देगी, जहाँ पर हथियार बनाए जाते हैं। क्योंकि टोनी को ये पता चल जाता है कि जो हथियार वो अपने मुल्क की हिफाजत के लिए बना रहा है, उसका इस्तेमाल गलत लोग कर रहे हैं। स्टेन टोनी के इस फैसले से जरा भी खुश नहीं होता, लेकिन टोनी यह फैसला कर चुका है। टोनी के इस फैसले से कंपनी के शेयर बहुत ही डाउन हो जाते हैं। अब टोनी एक और आर्क क्रिएटर और एक सूट बनाता है। टोनी एक चैरिटी पार्टी में जाता है, तो वहां पर इसे एक रिपोर्टर बताती है कि तुम्हारी कंपनी के वेपन्स आज भी गलत लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और अफगानिस्तान के मासूम लोगों पर जुल्म करते हैं। ये सुनने के बाद टोनी स्टार्क घर आता है और अपना सूट पहनता है और अफगानिस्तान के उस गांव में पहुंच जाता है जहां लोगों पर बहुत जुल्म हो रहा होता है। टोनी इन सबको मार देता है। इन लोगों में वो लीडर भी होता है जिसने टोनी को कैद किया था। टोनी इसे भी मार देता है। अब टोनी आर्मी के रीडर पर जाता है। आर्मी वालों को लगता है कि शायद ये कोई दुश्मन है और वो टोनी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। टोनी का सूट इतना एडवांस होता है कि उसे जरा भी चोट नहीं लगती। अब टोनी के दोस्त कर्नल जेम्स को शक होता है कि ये टोनी ही है। वो टोनी को कॉल करता है। टोनी उसे बता देता है कि मैं टोनी ही हूँ और टोनी वापस घर आ जाता है। अब दूसरी तरफ स्टेन उन लोगों से मिलता है जिन्होंने अफगानिस्तान में टोनी पर हमला किया था। ये देखकर साफ वाजे हो जाता है कि स्टेन ही टोनी को मारना चाहता है और स्टेन ही स्टार्क इंडस्ट्री के वेपन्स इन लोगों तक पहुंचाता था। ये लोग टोनी के सूट के टुकड़े इकट्ठे करके उस सूट को जोड़ लेते हैं जो टोनी ने पहले बनाया होता है और ये लोग स्टेन को कहते हैं, अगर तुम ये सूट लेना चाहते हो तो ले लो, बदले में हमें पैसे दे दो। अब स्टेन उस आदमी को मारकर यहाँ से सूट लेकर चला जाता है। टोनी अपने असिस्टेंट को कंपनी के मेन कंप्यूटर से सारा डेटा लेने को कहता है ताकि वो ये देख सके कि इसकी कंपनी के वेपन्स गलत लोगों तक कौन पहुंचाता है। टोनी की असिस्टेंट सब फाइल्स डाउनलोड करके वहां से जाने लगती है, तो इतने में वहां पर स्टेन आ जाता है, लेकिन फिर भी वो वहां से जाने में कामयाब हो जाती है। जब स्टेन उस कंप्यूटर को यूज करने लगता है तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि फाइल्स को डाउनलोड कर लिया गया है। अब स्टेन अपने साइंटिस्ट के पास जाता है जिसने टोनी के सूट जैसा सूट बनाया होता है, लेकिन इसको चलाने के लिए आर्क रिएक्टर की जरूरत होती है। अब स्टेन टोनी के घर जाता है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगाकर उसे पैरालाइज कर देता है। अब टोनी की बॉडी से आर्क रिएक्टर को निकाल लेता है और अपने सूट में फिट कर लेता है। अब टोनी अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है, क्योंकि आर्क रिएक्टर के बगैर वो डिवाइस चल ही नहीं सकती जो इसकी बॉडी में फिट होती है। अब टोनी बहुत मुश्किल से अपने पुराने आर्क रिएक्टर तक पहुंचता है और इसे अपनी बॉडी में फिट करता है। इसके बाद टोनी स्टेन के पास जाता है और इन दोनों में एक जंग शुरू हो जाती है। अब टोनी अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और उसे कहता है कि लैब में जो आर्क रिएक्टर है उसे ऑन कर दो। जब वो उसे ऑन करती है तो वहां से स्टेन निकल आता है। लैब के आर्क रिएक्टर से जो करंट निकलता है वो स्टेन के आर्क रिएक्टर से कनेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से स्टेन मर जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग टोनी न्यूज़पेपर पढ़ता है जिसकी हेडलाइन में लिखा होता है हु इज द आयरन मैन। जब टोनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो वो बताता है कि आयरन मैन मैं ही हूँ। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। इसके बाद टोनी के पास शील्ड के डायरेक्टर आते हैं जो इसे कहते हैं कि तुम ही इस दुनिया के सुपर हीरो नहीं हो, इस दुनिया में और भी बहुत सारे लोग हैं और मैं चाहता हूँ कि हम सुपर हीरो की एक टीम बनाएं ताकि हम दुनिया को बचा सकें। इसी के साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।